बढ़ते हुए बात अब अयोध्या की करते हैं, जो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर आज केसरिया ध्वज फहराने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे आज अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी का सबसे पहले रोड शो होने वाला है और यहां रामलला के दर्शन पूजन के साथ ही ध्वजारोहण किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अयोध्या में इस वक्त की गई है। 22 जनवरी 2024 का वो दिन, ऐतिहासिक दिन, जब राम मंदिर में प्रभु श्री राम को स्थापित किया गया था, रामलला को विराजित किया गया था। और आज भी एक ऐतिहासिक दिन है, 25 नवंबर की तारीख, जब एक बार फिर अयोध्या इतिहास रचने को तैयार है। धर्म ध्वजा जो शिखर पर लहराने वाली है, उसकी खासियत आपको बताते हैं। मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। अयोध्या की सूर्यवंशीय और रघुकुल परंपरा का गौरवपूर्ण स्मरण किया जाएगा। ध्वज मौसम की मार से प्रभावित नहीं होगा, किसी भी तरह के मौसम से। ध्वज 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा होगा। वजन करीब 2.5 किलो। राम मंदिर के शिखर पर लगाए जाने वाले ध्वज का रंग केसरिया होगा। ध्वज पर 3 प्रतीक ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष होंगे। ध्वज पर विराजमान सूर्य भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा का प्रतीक है। कोविदार वृक्ष का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा शिखर पर जो ध्वज फहराया जाना है, उसमें एक चक्र भी लगाया गया है। राम मंदिर परिसर के 7 मंदिरों के ध्वज त्रिकोणीय होंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चलिए सीधे आपको अयोध्या ही लेकर चलते हैं। आलोक राय हमारे विशेष संवाददाता यहाँ से इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक, बहुत ऐतिहासिक दिन है आज। एक वो ऐतिहासिक दिन जब रामलला को विराजित किया गया था मंदिर में, पूरी सज गई थी अयोध्या, और आज एक ऐतिहासिक दिन है। किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? क्या आप अनुभूति कर पा रहे हैं इस वक्त आप प्रभु श्री राम की धरती पर अयोध्या में मौजूद हैं? बिल्कुल जया, आपने सही कहा कि अद्भुत माहौल है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बहुत ही शानदार अनुभव है और अयोध्या में जब भी आप आते हैं तो आप राममय हो जाते हैं। करोड़ों हिंदू हैं, जो राम भक्त हैं, उनका एक सपना साकार हुआ है, जो मंदिर भव्य बना है अयोध्या में। और पिछले कई दिनों से आज के आयोजन की तैयारियां चल रही थी। आप तस्वीरों में देखिए लोग कितने भीड़ है, लोग लगातार चले आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, अयोध्या को देखने के लिए, क्योंकि नई अयोध्या है। ये वही त्रेता युग वाला गौरव है जो अयोध्या को दिया गया है। लगातार यहाँ पर विकास के कार्य किए गए हैं और लगातार जो पुरातन संस्कृति है, जो पुरातन वैभव था अयोध्या का, उसको भी बरकरार रखते हुए मॉडर्न यानी आधुनिक अयोध्या बनाने की कोशिश की गई है। और आज जो ध्वजारोहण का आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ध्वजा फहराएंगे, जो भगवा ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाएगी। जो मंदिर का काम है वो पूर्ण हो चुका है, यानी संपूर्ण हो चुका है, मंदिर बनकर तैयार है, इसका प्रतीक होगा। और उसके लिए लंबे समय से तैयारी चल रही थी। सर संचालक मोहन भागवत भी होंगे। तो कुल मिलाकर अयोध्या दिव्य है, भव्य नजर आ रही। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड दिलीप सिंह हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसे देखते हैं इस आयोजन को और पूरे राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चला है, जो नई अयोध्या बनी है। दिलीप जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरह से आज धर्म ध्वजा का जब ध्वजारोहण होगा, उसके बाद से जो रामलला का राम मंदिर है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। धर्म ध्वजा फहराने का मकसद यही होता है कि ये मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। और देखा जाए तो आज एक ऐतिहासिक दिन है, जो करोड़ों की संख्या में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, देश विदेश के लोग हैं, सबकी निगाहें यहाँ पे लगी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखा जाए तो जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसके के बाद लगातार इसमें काम चल रहे थे और ये था कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और आज एक औपचारिक घोषणा भी अगर देखा जाए तो इस होगी कि 12 बजे जब ध्वज फहराया जाएगा तो ये औपचारिक घोषणा भी मानी जाएगी कि अब मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इसके साक्षी बनेंगे जो लगभग 7,000 जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पे जिनको आमंत्रित किया गया है। उसमें देश के बड़ी महान हस्तियां हैं, चाहे फिल्म जगत की हो, उद्योग जगत की हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर मोहन भागवत, जिससे तमाम जो है दिग्गज यहाँ पे आज साक्षी बनेंगे। और इसके साथ ही देखा जाए तो तमाम विदेशी मीडिया भी यहाँ पे लगातार इस पूरे कवरेज के लगी हुई है। देश विदेश के भी लोगों की निगाहें आज एक ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनना चाहते हैं। जैसे जिस तरह से हम लोग लखनऊ से जब आ रहे थे अयोध्या की तरफ, तो पूरे रास्ते को भगवामय किया गया है। तो निश्चित तौर पे देखिए आज एक सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन एक होने जा रहा है कि भगवान रामलला जो 500 वर्षों का जो इंतजार था सनातन धर्म को, जो रामलला के जो स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए लोग थे, एक भव्य मंदिर के निर्माण का सपना सजोए हुए लोग बैठे थे, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं जिन्होंने कार सेवा के दौरान, तो उनके लिए आज एक सपना साकार होने जा रहा है। निश्चित रूप से आज एक बड़ा दिन है। बिल्कुल दिलीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा दिन है क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में तमाम लोगों की जान गई। एक बड़ा आंदोलन चला, लंबे समय तक चला, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, मंदिर बनता है, और आज ये इस समय जया हम ये राम पथ है जिस पर हम चल रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है जो मंदिर तक जाता है और जहां से प्रवेश लेती है लोग जो है राम लला के दर्शन करने के लिए। तो कुल मिलाकर अयोध्या का जो पौराणिक महत्व है उसको बरकरार रखा गया है और साथ ही साथ एक नई अयोध्या, एक नव्य दिव्य भव्य अयोध्या बनाई गई है। और लगातार चाहे वो केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, लगातार काम किया गया है उस पर। और आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी सड़कें हैं, बाकायदा जो है ग्रिल से जो है बैरिकेडिंग की गई है, परमानेंट डिवाइडर्स बनाए गए हैं और दुकानों को एक रंग में रंगा गया है। सारी दुकानों को, सबके जो साइन बोर्ड हैं दुकानों के, वो एक रंग में। तो कुल मिलाकर एक अद्भुत नजारा है। और आज जो आयोजन है ध्वजारोहण का, ये इस बात का प्रतीक है कि अब यह मंदिर जो है पूर्ण हो चुका है। और वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लोग यहाँ पर लगातार लाखों की संख्या में आते हैं, दर्शन करते हैं प्रभु का, क्योंकि जो राम भक्त हैं, चाहे हिंदुस्तान की बात करें या विदेशों में, तमाम देशों में राम भक्त हैं, वो लगातार यहाँ आते हैं। और उनकी एक बड़ी इच्छा थी कि अपने रामलला का भव्य मंदिर कब बनेगा, तो वो पूरा हो चुका है। और आज का कार्यक्रम उसी बात के लिए है, जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, जब सरसंघ चालक यहाँ पर आएंगे और जो है और निश्चित तौर पर आलोक एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और बदलती हुई अयोध्या के स्वरूप को हमने देखा है। जब प्रभु श्री राम को यहाँ पर विराजित किया गया था, रामलला यहाँ पर मंदिर में विराजित हुए थे, आज ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम है। तो एक तरह से ये माना जाए कि कलयुग में, त्रेता युग के दर्शन आप अयोध्या में कर पाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आलोक आपका भी, और दिलीप जी हमारे साथ जुड़े थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9:30 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे, ध्वजारोहण यहाँ किया जाएगा, ध्वज फहराई जाएगी। और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट भी किया है, प्रभु श्री राम भारत की आत्मा और गौरव का आधार है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का अवसर आज मिला, ऐतिहासिक क्षण का साक्षी मैं बनूंगा। ध्वज का विधिवत आरोहण होगा। ध्वज श्री राम के तेज और शौर्य का प्रतीक है। तो आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है। जब नींव रखी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला को विराजित किया गया। दर्शन पूजन या लोकार्पण भी पीएम मोदी ने ही किया था। और आज ध्वज फहराने का सौभाग्य भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिल रहा है।